सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, तार्किक इंसान हैं, फिर भी आप अपने जीवन में पीछे क्यों हो जाते हैं? और इतना ही नहीं, आप एक मेहनती और दयावान इंसान हैं। आपके मन में हर एक इंसान के लिए दया भावना होती है। आप किसी को भी तकलीफ में देख नहीं पाते, आपका मन पसीज जाता है, फिर भी आपको रिश्ते नाते में हमेशा अंत में बुराइयां ही क्यों नजर आती है। चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करे, कितना ही प्रयास क्यों न करे, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब अब तक आपको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप अक्सर अकेले में बैठकर इन सवालों के बारे में सोचते जरूर है कि आखिर ऐसी आपसे गलती कैसे हो गई जो आपके जीवन में कभी भी आपको आपके मन के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 7 प्रमुख कारण जिसकी वजह से आपके जीवन में हर एक समस्या की शुरुआत होती है। और इनमें से आखिरी के 3 कारण ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी गलती कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिलाएं कि इस गलती की वजह से भी आप बहुत अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताएंगे जिसे आप एक बार करेंगे और आपके जीवन की हर एक गलती माफ हो जाएगी। आपके हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होने लगेगा। ये उपाय इतना गुप्त है कि इसके बारे में कोई भी खुलेआम चर्चा नहीं करता, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आपके जीवन में हर एक तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में इतनी शक्तिशाली जानकारी दी जा रही है कि आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों हम लंबे समय से ये देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में कष्ट लगातार बनी हुई है। आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता नजर नहीं आ रहा। चाहे आपकी ग्रह दशा कैसी भी हो, आपके जीवन में चाहे कितने भी सकारात्मक ग्रह योग बने, लेकिन आपको उनका सीधा फल प्राप्त नहीं होता। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी आप तो कहते हैं हमारे ग्रह दशा अच्छे हैं, आपको इसका लाभ मिलेगा, कभी बुध का कभी शुक्र का विशेष लाभ मिलने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं हो रही, हमारी स्थिति तो वैसे ही वैसी बनी हुई है, इसके बजाय और खराब होती जा रही। तो क्या ये सब बातें हमारे लिए महत्वहीन है? क्या हमें ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सत्य और प्रामाणिक जानकारियां देता है, लेकिन दोस्तों हम केवल जानकारी के आधार पर जीवन को सुधार नहीं सकते, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी ग्रह दशा क्यों न रहे, अंत में कदम हमें खुद ही उठानी पड़ती है। और यदि हम अपने कर्मों में किसी प्रकार की मिलावट रखते हैं या यूं कहें गलतियां लगातार करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता, क्योंकि हमारा जीवन उन गलतियों का हर्जाना भरने में ही गुजर जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि आप कौन सी गलतियां लगातार करते आ रहे हैं जो आपकी बर्बादी के प्रमुख कारण हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपकी सबसे पहली गलती ये है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वभाव में ही ऐसा शामिल है कि जब भी लोग आपके पास आते हैं
आपके चाहे 2-4 दिन की ही संगत क्यों ना हो, आप उन पर भी भरोसा करने लगते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं या आपका दुर्गुण भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। अपना ही जैसा दूसरे लोगों को समझते हैं, तो आप हर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी कुछ ऐसी गुप्त बातें उन्हें अनजाने में ही सही गलती ही सही बता देते हैं, जिनके लिए आपको बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आप परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर इंसान साफ सुथरे दिल का इंसान नहीं होता। लोग अपने मतलब सीधे करते घूमते हैं। यह तो था पहला कारण आपकी परेशानी का, आपकी बर्बादी का। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, आपके स्वभाव में काम को टालने की आदत शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत मेहनती है, हर काम को मेहनत से करना जानते हैं और आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके अंदर यह दुर्गुण पाया जाता है कि कभी कभी आप काम को टालते बहुत है, और आपके काम को टालने की आदत कभी कभी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप उन कामों को भी टाल देते हैं जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आपको आलस्य के इस रवैये को त्यागना होगा और आपको अपनी सहज बुद्धि से जानना होगा कि कौन सा काम आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसे टालना नहीं, उस काम को आपको समय पर पूरा कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी आपकी बुरी आदत यह है कि आपके मन में कभी कभी घमंड की भावना भी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य तौर पर यह गुण आपके अंदर देखा नहीं जाता, लेकिन जैसे ही आपके हाथ थोड़ी सी कामयाबी लगती है, वैसे ही आपके मन में किसी हद तक गर्व की या घमंड की भावना आने लगती है। आपको यह पता भी नहीं चल पाता, लेकिन आपका यह अभिमान आपको नीचे गिराने का काम करता है और आप परेशानियों में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण यह है आपकी परेशानियों का कि आपकी भक्ति ईश्वर में हमेशा एक जैसे कायम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कभी तो आप ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में ईश्वर के लिए विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप ईश्वर की पूजा पाठ पूरी तरह से त्याग देते हैं, आपके मन में ईश्वर के लिए कोई भाव भी नहीं होता। दोस्तों, आप याद रखिए, आप माने या ना माने, ईश्वर के हाथों में है, ईश्वर इसे संचालित करते हैं। आपको ईश्वर में आस्था रखनी होगी। और हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक पूजा पाठ करते रहेंगे, आपके जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की आपको प्राप्त होती रहेगी और हर एक परेशानी से आप दूर बने रहेंगे। तो हम आपको सलाह ये देंगे कि आपको अपनी भक्ति का स्तर एक जैसा रखना चाहिए, तभी आपके कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते चले जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए पांचवा कारण जो आपको हमेशा परेशानियों में डालता है। पांचवा कारण यह है कि आपकी दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी है, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं और भविष्य को लेकर बहुत अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन जब भी आपके जीवन में जरूरी फैसले लेने का मौका आता है, आपके अंदर उतावलेपन की भावना आ जाती है, यानी कि आपका धैर्य कम हो जाता है, यानी कि आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेने के, जरूरी फैसले लेने के उतावलेपन में ले लेते हैं, जिसके वजह से आपको इस वजह का एहसास होता है कि आपने गलत फैसला ले लिया या आप गलत जगह पर आ गए। जी हाँ दोस्तों, इस आदत की वजह से आप कई बार ऐसी जगहों में, ऐसे कामों में फंस चुके हैं जहां आपको कहीं जाना ही नहीं था, और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धिमान और तार्किक इंसान बनाया है, तो आपको अपने जीवन के बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले बहुत सोच विचार कर लेने चाहिए और आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब आपने धीरज खोया है, आपके जीवन में परेशानियां आई है, आप खुद ही इस बात पर विचार करके देखें कि आपके जीवन में घटना घटी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब छठवां कारण जानिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
वैसे तो आप स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील इंसान हैं। आप दूसरों के विचारों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, दूसरों की भावनाओं का बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन कभी कभी आप मन से इतने कठोर हो जाते हैं कि आपकी कही गई बातें दूसरों को बुरी तरह से घायल कर देती है, उनके मन को छल्ली कर देती है। कभी कभी आप बहुत अधिक कठोर शब्द अपने चाहने वालों को बोल जाते हैं। बाद में आपको इन बातों का एहसास होता है, फिर आप अपनी गलती मान भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि एक बार किसी का मन घायल हुआ, कोई मन ही मन आपके कारण रोया, तो उसके मन से जो नकारात्मकता निकली या जो बुरी भावना निकली वह आपको बुरी तरह से प्रभावित करती है। आपका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए 7वां कारण जो आपको हमेशा परेशानियों में डालकर रखता है। दोस्तों वैसे तो आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप बड़े बड़े काम अपने जीवन में करना चाहते हैं। आपको किसी के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं, आप खुद का काम करना चाहते हैं। इसी चक्कर में आपने कई बार ऐसे काम कर लिए जिसमें आपको बहुत अधिक नुकसान हुआ। जैसे आपने कहीं पर पैसा लगा दिया और आपको बहुत लॉस हो गया। ऐसा इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि आपकी राशि के जातकों का विशेष गुण यह है कि आप लोगों के सपनों की एक अलग दुनिया है। आप अपने सपनों की दुनिया में हमेशा खोए रहते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आप जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं, अपने सपनों के लिए मेहनत हर इंसान करता है, अपने सपनों को पूरा भी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आपके साथ परेशानी यह है कि आप कभी कभी वास्तविकता के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि अपने सपनों के दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि आप सच्चाई को सामने देख नहीं पाते। इस वजह से आप कभी कभी बहुत बड़े फ्रॉड या धोखेबाजी में भी फंस जाते हैं। आपने किसी बातों में आकर पैसा लगा दिया और आपका पैसा डूब गया, या किसी के साथ पार्टनरशिप में किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया। आपको लगेगा कि यह पैसा बहुत देगा, लेकिन होता यह है कि आपका पार्टनर आपके साथ धोखेबाजी करता है और आपका पैसा डूब जाता है। तो हम इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको सलाह देंगे कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार जितने कार्य करना चाहिए आपको करना चाहिए, और आपको अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार और बिजनेस से जुड़े फैसले लेने चाहिए। वरना बार बार आप धोखा खाते रहेंगे, बार बार आप पैसे का लॉस अपने जीवन में सहते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी वो 7 कारण जो आपके जीवन की हर एक परेशानी के लिए जिम्मेदार थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा महामंत्र, एक महा उपाय जिसे आप एक बार करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी वापस नहीं आएगी, आप कभी भी रुकावटों का सामना नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय माँ बगुलामुखी को समर्पित है, जिन्हें हम पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। माता को स्तंभन की भी देवी कहा जाता है, यानी कि किसी भी नकारात्मक शक्ति को माता आपसे दूर रखेंगी। दोस्तों याद रखें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं या आपका बुद्धि परिवर्तन होता है, स्वभाव परिवर्तन होता है, वह किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की देन होती है। तभी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कैसे मैंने ये बात कह दी, या ऐसा तो मैं कभी सोच नहीं सकता, लेकिन अचानक मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नकारात्मक शक्ति प्रबल हो जाती है तो लोगों का उनके ऊपर से काबू हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो दोस्तों यह एक महामंत्र है जो स्वयं सिद्ध है और माँ पीताम्बरा के लिए समर्पित है। यह स्तंभन का मंत्र है, इसे आप याद कर ले और हो सके रोज इस मंत्र की एक माला जाप अवश्य करें। और यदि आप रोज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जब भी आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम करने जाए तो इस मंत्र को 11 बार अपने मन में बोल कर देखें, उच्चारण करके देखें। फिर आप जो भी कार्य करेंगे सफल होगा, आपके जीवन में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो मंत्र आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम बगुलामुखी
सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र आपने ध्यान से सुना। इस मंत्र को आप अपने पास नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। मंत्र थोड़ा लंबा है लेकिन बेहद शक्तिशाली है दोस्तों। आप जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे तुरंत इसका प्रभाव अपने शरीर में महसूस करेंगे। बस इतना सा कार्य आपको करना है, फिर देखेंगे कि आपका कार्य कैसे चुटकियों में बदलता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ बगलामुखी रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली सहायता करो अवश्य लिखेगा। माता आपका कल्याण जरूर करेंगी, आपका उद्धार होगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।